रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स हमारा जो नावल है इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इंग्लिश कंपलसरी के सब्जेक्ट में उसको जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें हम 31 लेके जो 45 तक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हम उनको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने आपके लिए जो सीरियल शुरू की है ये 100 क्वेश्चंस की सीरियल है और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने आपके लिए 6 से 7 वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, यानी कसरत से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं आज तक, और इस साल भी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपको स्टूडेंट्स दे चुका हूं। अगर आप ये 2 लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इनका लिंक जो है वो फराहम किया गया है। आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपका मैं टाइम ज़ाया किए बगैर जो है मैं आपको सवालात भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ उनके जो प्रॉपर आंसर हैं यानी प्रॉपर लेंथ वाले आंसर वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 31 क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट लेक डिस्ट्रिक्ट। याद रहे स्टूडेंट्स, ये लेक डिस्ट्रिक्ट वो इलाका था जहाँ पे मिस्टर चिप्स जो है 1896 के मौसम बहार में मिस्टर राउडन के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक वाक़या हुआ, उस वाक़े का हमने जिक्र करना है। ज़ाहिर बात है कि वो वाक़या जो है वो मुलाकात थी मिस्टर चिप्स के दरमियान और उसकी होने वाली जो नेक्स्ट बीवी थी कैथरीन ब्रिजेस उसके दरमियान। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे भी आया हुआ है, डिस्क्राइब द मीटिंग या इनकाउंटर। अचानक मीटिंग को एनकाउंटर कहते हैं बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस। और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट डिड मिस्टर चिप्स सी, मिस्टर चिप्स ने क्या देखा वाइल क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गेबल। दिस इज़ वेरी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वर्ड। ग्रेट गेबल वहाँ पे एक मशहूर पहाड़ी का नाम था जिसके ऊपर कैथरीन खड़ी हुई थी। तो ये इस तरह से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आप नोट कर लीजिए कि इस तरह की वर्डिंग के साथ ये जो मैंने रेड कलर में आपके लिए वर्डिंग्स बनाई हैं इन वर्डिंग्स के साथ यही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। अब इसका आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1896, 1896 के मौसम बहार में चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट। ज़िला लेक ये इलाका है, प्रॉपर नोना दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपने लेक का एल कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट का डी कैपिटल करना है। लेक डिस्ट्रिक्ट चले गए विद हिज वन ऑफ हिज कॉलीग, अपने कॉलीग के साथ, विद वन ऑफ हिज कॉलीग्स, अपने एक कॉलीग के साथ। और वहाँ पे एक ग्रेट गेबल के इसका सवाल का बाकी हिस्सा यहाँ पे है। और ऑन अ ग्रेट गेबल और वन डे ऑन द ग्रेट गेबल, उस ग्रेट गेबल पहाड़ पर ही सा ए गर्ल, उसने एक लड़की को देखा वेविंग हर हैंड्स एक्साइटेडली, जो बड़े जोश व खरोश के साथ अपने हाथ हिला रही थी ऑन ए डेंजरस लुकिंग लेज। याद रहे स्टूडेंट्स, चट्टान का वो कोना जहाँ पे वो खड़ी हुई थी वो एक डेंजरस लुकिंग लेज था। लेज का माना किनारा होता है, कोना होता है। जैसे एज का माना कोना होता है, इसी तरह पत्थर का जो कोना होता है उसको लेज कहते हैं। और चिप्स जो है ही हेस्टन टुवर्ड्स हर, और वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े मिस्टर चिप्स उस लड़की की तरफ, इस सोच के साथ कि शायद ये लड़की जो है मुश्किल में है, ये इस लेज पर चढ़ गई है और उसे किसी मर्द की मदद की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा करते हुए चिप्स जो है वो स्लिप्ड हो गए एंड रेंच्ड हिज एंकल, और उनके टखने को मोच आ गई। और इट वाज ड्रामेटिक मीटिंग विद कैथरीन ब्रिजेस, और ये यूं एक अचानक एक ड्रामाई मुलाकात कैथरीन के साथ चिप्स की पहली मुलाकात हो गई। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट वर चिप्स व्यूज़। चिप्स के ख्यालात क्या थे अबाउट मॉडर्न वुमेन, जदीद औरतों से मुतल्लक। और यहाँ पर क्वेश्चन का निशान है। और यहाँ पर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द आइडियाज़, वो कौन से आइडियाज़ थे और नोशंस या ख्यालात तो मिस्टर चिप्स के अबाउट वुमेन, ख़वातीन से मतलब। तो यूँ यहाँ से तक ये क्वेश्चन एक है और ये आगे से ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स की उम्र 48 साल हो चुकी थी और उन्होंने आज तक शादी नहीं थी। उसकी वजह भी यही है कि इतनी तवील उम्री में आने के बावजूद उन्होंने शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो ख़वातीन की, मॉडर्न ख़वातीन की कंपनी में ईज़ी फील नहीं करता था। मिस्टर चिप्स नेवर फेल्ट ईजी, मिस्टर चिप्स कभी ईजी महसूस नहीं करते थे इन द कंपनी वुमेन, औरतों की सोबत में, औरतों की कंपनी में।
ही डिड नॉट केयर फॉर वुमेन, उन्होंने ज़रा बराबर भी औरतों की परवाह नहीं थी। ही कंसिडर्ड द न्यू वुमेन मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वर्ड, ये आपके टेक्स्ट में से लिया गया है। वो उनको अजीब व गरीब मखलूक समझता था। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है अजीब व गरीब, क्रिएचर्स का मतलब होता है मखलूक। और इस तरह जिस तरह कैथरीन जो है वो अपनी एक सहेली के साथ पहाड़ी इलाके में छुट्टियां गुजारने आई थी, चिप्स इस तरह की ख़वातीन की फ्रीडम के बिल्कुल भी अगेंस्ट था। ही वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ वुमेन, वो ख़वातीन की आज़ादी के, इस तरह आज़ाद घूमने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं था। इस पर क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको देखते हैं। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, और ये जो लड़की पहाड़ पे खड़ी थी इसका नाम कैथरीन ब्रिजेस है। कैथरीन ब्रिजेस का हुलिया कैसा था, यानी कैथरीन ब्रिजेस जो हमारे इस नावल की हीरोइन है, सेकंड मेजर कैरेक्टर है, उसका फिज़िकल अपीयरेंस पे सवाल आता है अक्सर। आप कैरेक्टर स्केच कह लें या फिज़िकल अपीयरेंस कह लें या उसकी लुक कह लें। तो आइए देखते हैं कैथरीन का फिज़िकल अपीयरेंस कैसा था। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, वो नीली चमकदार आंखें रखती थी, एंड फ्रैक्कल्ड चीक्स, और उसके जो चीक्स थे वो थोड़े से फ्रैक्कल थे। फ्रैक्कल का मतलब होता है जब वो कील मुहासे वगैरह चेहरे पे निकले होते हैं उसको फ्रैक्कल कहते हैं। तो थोड़ी सी फ्रैक्कल्ड चीक्स थी। शी हैड स्मूथ, और उसके जो बाल थे वो स्मूथ थे, सीधे थे। स्ट्रा कलर्ड, स्ट्रा कलर का मतलब होता है ब्राउन कलर के, भूरे रंग के। तो हमने स्ट्रा कलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ब्राउन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपके ये टेक्स्ट में यही वर्ड इस्तेमाल किया गया है। उसके स्ट्रा कलर्ड हेयर थे। शी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, और वो 25 वर्ष की थी। एट द टाइम ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग, जब चिप्स की और कैथरीन की पहली मुलाकात हुई। शी हैड एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, और वो एक दिलकश शख्सियत की मालका भी थी। इस बात स्टूडेंट्स 34 नंबर क्वेश्चन है, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज़, कैथरीन्स के ख्यालात क्या थे, कैथरीन के व्यूज़ क्या थे अबाउट वुमेन, औरतों से मुतल्लक। और व्हाट डिड कैथरीन थिंक अबाउट वुमेन्स राइट्स, और या फिर वो ख़वातीन के राइट्स के बारे में क्या सोचती थी। तो कैथरीन चूँकि एक मॉडर्न, लिबरल माइंडेड, आज़ाद ख्याल, बोल्ड किस्म की लड़की थी, वेल एजुकेटेड थी, मॉडर्न थी, न्यूनेस को यानी नएपन को वो लाइक करती थी। सो दैट्स वाई उसके कुछ अपने व्यूज़ थे ख़वातीन से मुतल्लक, वो देखते हैं। शी वॉज अ सपोर्टर, वो एक हमायती थी ऑफ वुमेन्स राइट्स, ख़वातीन के हकूक़ की। शी बिलीव्ड, उसे यकीन था दैट वुमेन ऑट टू बी एडमिटेड टू यूनिवर्सिटीज़, कि ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट करना चाहिए, उनको भी दाखिले मिलने चाहिए। ऑट टू का मतलब चाहिए होगा। शी थॉट, वो ये ख्याल करती थी, वो ये सोचती थी दैट वुमेन ऑट टू हैव ए राइट टू वोट, कि ख़वातीन को वोट देने का हक़ भी हासिल होना चाहिए। याद रहे स्टूडेंट्स के 1929 से पहले ख़वातीन को वोट देने का हक़ हासिल नहीं था, और उस ज़माने में एक तहरीक चली हुई थी कि ख़वातीन को भी वोट देना चाहिए। सो कैथरीन वाज आल्सो द सपोर्टर ऑफ दिस व्यू। शी वाज इन फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ वुमेन, और वो ख़वातीन की फ्रीडम की बिल्कुल उसकी फेवर में बात करती थी और उनके हक़ में थी। क्वेश्चन नंबर 35 है जी, हु वाज मिस्टर राउडन, मिस्टर राउडन कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में है। मिस्टर राउडन मिस्टर चिप्स के कॉलीग थे, और ये वही शख्स था जिसके साथ मिस्टर चिप्स जो हैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन राउडन को एमरजेंसी की वजह से वापस आना पड़ा और चिप्स वहाँ पे फिर अकेले ठहरे रहे। आइए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। मिस्टर राउडन वाज द कॉलीग, मिस्टर राउडन जो है वो कॉलीग थे, दोस्त थे, रफ़ीक कार थे, कॉलीग थे और मिस्टर चिप्स। राउडन एंड मिस्टर चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट, राउडन और मिस्टर चिप्स जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट चले गए इन 1896 1896 में। बोथ ऑफ देम वेंट देयर, दोनों वहाँ चले गए टू स्पेंड द समर हॉलीडेज़, छुट्टियाँ गुजारने के लिए। बट राउडन हैड टू गो होम, लेकिन राउडन को घर जाना पड़ा बिकॉज ऑफ सम डोमेस्टिक एमरजेंसी, किसी डोमेस्टिक एमरजेंसी की वजह से। इस पर क्वेश्चन है जी 36 है, इसको देखते हैं कि कैथरीन का पेशा क्या था, कैथरीन का प्रोफेशन क्या था, कैथरीन क्या करती थी। इसका मुख्तसर सा जवाब भी बनता है। कैथरीन वाज अ गवर्नेस, गवर्नेस का मतलब था मेड, आया जो लोगों के घर में जाके काम करती है, बच्चों को ट्रेन वगैरह करती है, तरबियत वगैरह करती है, उनकी केयर करती है, उसको गवर्नेस कहते हैं। और अब जॉब, लेकिन आजकल उसने ये काम छोड़ा हुआ था। शी लाइक द टीचिंग प्रोफेशन, लेकिन ये बात है कि वो टीचिंग के पेशे को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। 37 नंबर क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, सबसे अहम वाक़या बयान कीजिए या सबसे दिलचस्प वाक़या बयान कीजिए ऑफ द नावल, इस नावल का। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है वाई वाज द अप्रैल ऑफ 1896 मेमोरेबल, 1896 का मौसम बहार यादगार क्यों बन गया,
या यादगार क्यों था, मेमोरेबल क्यों था फॉर मिस्टर चिप्स के लिए। ज़ाहिर बात है जी कि 1896 के मौसम बहार में ही लेक डिस्ट्रिक्ट के इलाके में मिस्टर चिप्स की कैथरीन से मुलाकात हुई थी। और ये क्वेश्चन तकरीबन मैंने आपको पहले रीड आउट कर दिया है, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नावल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको दोबारा 37 नंबर पे इसकी हमने दोबारा सेटिंग की है। इन माई व्यू, मेरे ख्याल में द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल। नावल का सबसे दिलचस्प वाक़या है। कैथरीन वॉज स्टैंडिंग, कैथरीन खड़ी हुई थी ऑन द डेंजरस लुकिंग माउंटेन, एक ख़तरनाक दिखाई देने वाले पहाड़ पर। शी वॉज वेविंग हर हैंड्स एक्साइटेडली, और वो वहाँ पे खड़ी होकर बड़े जोशो खरोश के साथ अपने हाथ हिला रही थी। और मिस्टर चिप्स ने समझा कि शायद ये लड़की जो है परेशानी में है, और दैट्स वाई चिप्स तेज़ी से उसकी तरफ लपके और यूँ उनका जो है टखने को मोच आ गई। मिस्टर चिप्स थॉट दैट शी वाज इन ट्रबल, ही रैन टू हर, उसकी तरफ दौड़ा, बट ही हिमसेल्फ स्लिप्ड, लेकिन वो खुद फिसल गया, एंड रेंच्ड हिज एंकल, और टखने को मोच आ गई। रेंच का माना मोच आना। इट वाज अ ड्रामेटिक एंड एक्सीडेंटल मीटिंग, दैट्स वाई द अप्रैल ऑफ 1896 वाज मेमोरेबल फॉर मिस्टर चिप्स। और ये वजह है कि 1896 का मौसम बहार जो है वो चिप्स के लिए यादगार था। 38 नंबर क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स याद रहे कि इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके 15 से 16 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हर वीडियो में मैं 15 से 16 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा आपके लिए। 38 है, व्हाट डिड कैथरीन थिंक अबाउट मिस्टर चिप्स एट फर्स्ट, यानी कैथरीन की जब चिप्स के साथ पहली मुलाकात हुई थी तो शुरू में कैथरीन ने चिप्स के बारे में क्या ख्याल किया, यानी कैथरीन ने चिप्स को जब पहली बार देखा या मिली, या चिप्स को जब वहाँ पे मोच आई थी, तो उस वक़्त कैथरीन के ज़हन में क्या था कि चिप्स कौन हो सकता है, ये सवाल है। और ये क्वेश्चन इन वर्डिंग के साथ भी आया हुआ है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कैथरीन, कैथरीन का रिएक्शन क्या था व्हेन शी केम टू नो दैट मिस्टर चिप्स वाज अ टीचर, कि मिस्टर चिप्स एक टीचर हैं। एट फर्स्ट कैथरीन थॉट, शुरू में कैथरीन ने ख्याल किया, कैथरीन ने सोचा दैट ही वाज अ सॉलिसिटर, कि शायद ये कोई एक वकील है। सॉलिसिटर लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है, वकील, अब ब्रोकर, और या फिर मिडल मैन है जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, और डेंटिस्ट या दांतों का डॉक्टर जिसे हम दंदान साज कहते हैं, और बिग बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा कोई कारोबारी शख्सियत है इन मैनचेस्टर, इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में। एक्चुअली कैथरीन लाइक द टीचिंग प्रोफेशन, दरअसल कैथरीन टीचिंग के पेशे को ही पसंद करती थी। शी इंजॉयड लिविंग अमंग द बॉयज़, और वो लड़कों में रहना पसंद करती थी। कैथरीन वॉज वेरी प्लीज्ड, और कैथरीन को बड़ी खुशी हुई व्हेन शी केम टू नो दैट मिस्टर चिप्स वाज अ टीचर, जब उसे पता चला कि मिस्टर चिप्स वो क्या है, एक टीचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हम देखते हैं जी। इसमें है कि व्हाट डिड चिप्स टेल कैथरीन अबाउट हिमसेल्फ, मिस्टर चिप्स ने फिर कैथरीन को अपने बारे में क्या बताया। जाहिर बात है कि जब मिस्टर चिप्स को चोट लग गई, कैथरीन ने और उसकी जो फ्रेंड ने मिस्टर चिप्स को उसकी रहशगाह पर, वहाँ पे जो आर्जी कैंप वज़ीर थे, वहाँ पहुँचाया, तो वहाँ पे उनकी गुफ्त व शनीद का एक सिलसिला, डिस्कशन का एक सिलसिला शुरू हो गया, मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया। चिप्स तो नहीं चाहते थे कि ये मुलाकातें फ़र्दर जारी रहें, लेकिन कैथरीन चूँकि एक लिबरल और एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, दैट्स वाई वो मिस्टर चिप्स को अपने हादसे का ज़िम्मेदार समझती थी। सो दैट्स वाई वो मिस्टर चिप्स की इजाज़त करने के लिए वहाँ रोज़ाना पहुँच जाती। तो उस दौरान जो है मिस्टर चिप्स ने अपने बारे में बताया। चिप्स टोल्ड अबाउट हिज मेडियोकर डिग्रीज़, मिस्टर चिप्स ने अपनी मेडियोकर डिग्रीज़ के बारे में बताया, यानी वे जो दरमियाने दर्जे की, औसत दर्जे की डिग्री थी, मेडियोकर डिग्री थी। चिप्स को ब्रिलियंट नहीं था अपनी स्टडीज़ में, उसके बारे में बताया। ओकेजनल डिफ़िकल्टीज़, और चिप्स ने गाहे बगाहे होने वाली जो परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज़ थी उनके बारे में बताया, विद डिसिप्लिन के हवाले से। एंड द सर्टेनिटी, और ये भी मिस्टर चिप्स को यकीन हो चुका था दैट ही वुड नेवर गेट ए प्रमोशन, उसे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो कैथरीन ने उसके माइंड को आगे जाके हम देखते हैं कि ब्रॉडन करना है, वो वाइड करना है, खुला करना है, और चिप्स के ज़हन से ये तासुर ख़त्म करना है कि प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगी। ही आल्सो टोल्ड अबाउट हिज कंप्लीट इनएलिजिबिलिटी, और चिप्स जो है वो अपनी कभी कभी नाअहली की बात भी करता, टू मैरी ए यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, कि कभी वो एक नौजवान और ज़िंदगी में ख्वाहिशमंद, यानी आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद लड़की से कभी शादी कर पाएगा, क्योंकि चिप्स को ये न्यूनेस और एम्बिशियसनेस जो है वो पसंद ही नहीं थी। इस पर क्वेश्चन नंबर 40 है जी। व्हाई डिड कैथरीन बिगिन टू लाइक मिस्टर चिप्स, सवाल ये पैदा होता है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एज डिफरेंस भी है उनका। चिप्स की उम्र 48 साल थी, कैथरीन की उम्र 25 साल थी। देयर वाज द डिफरेंस ऑफ 23 ईयर्स, 23 साल का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी क्यों पसंद किया कैथरीन ने। व्हाई डिड कैथरीन बिगिन टू लाइक मिस्टर चिप्स,
कैथरीन बिगेन टू लाइक मिस्टर चिप्स, कैथरीन मिस्टर चिप्स को पसंद करने लगी बिकॉज ही हैड क्वाइट एंड जेंटल मैनर्स, क्योंकि उसके तौर अतवार, उसके जो तौर तरीके बिल्कुल खामोश तबाह और बिल्कुल जेंटल, बड़े एक शरीफाना अंदाज से वो रहने वाला शख्स था। शी लाइक्ड हिज ऑनेस्ट व्यूज़, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसके ऑनेस्ट व्यूज़ को पसंद करती थी। यानी चिप्स ने कभी भी उस लड़की के सामने, उनकी 1.5-2 माह मुलाकातें होती रही हैं, कभी भी चिप्स ने झूठ नहीं बोला और ऑनेस्टली जो कुछ होता था वो उसके साथ वो शेयर करता। शी आल्सो लाइक्ड हिज ब्राउन चार्मिंग आइज़, और उसे उसकी ब्राउन चार्मिंग आइज़ भी पसंद थी। ही लुक चार्मिंग टू हर व्हेन ही स्माइल्ड, और वो उसे बहुत प्यारा लगता जब वो मुस्कुराता। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड कैथरीन से टू चिप्स, कैथरीन ने क्या कहा चिप्स को? अ नाइट, ये सेपरेट लफ्ज़ है, अ नाइट बिफोर देयर मैरिज, शादी से एक रात पहले। तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने फिर बाकी अरसा वहाँ पे वेस्ट हिल का जो इलाका था, लेक डिस्ट्रिक्ट का इलाका था, वहाँ पे उन्होंने इकट्ठा गुजारा, और गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले वो वापस लौट आए, और शादी है उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने से एक रात पहले। तो ये उस मुलाकात का हमने ज़िक्र करना है जो शादी से एक रात पहले हुई थी। कैथरीन ने उस वक़्त कैथरीन से कुछ कलमात कहे थे, इन कलमात की वजह से ही, इन सेंटेंसेस की वजह से, इन जुमलों की वजह से इस नावल का नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स है। तो आइए देखते हैं वो प्रॉपर वर्डिंग क्या थी। कैथरीन ने कहा, दिस इज़ एन ओकेजन, ये एक मौका है, यू नो दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, कि हमारी आज ही आखिरी अलविदा मुलाकात है, यानी एज ए अजनबी, ये मुराद ये है कि एज ए अजनबी हमारी आखिरी फेयरवेल है। आई फील रैदर, और कहने लगी कि आई फील रैदर लाइक ए बॉय, न्यू बॉय, और कहती मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई एक नया लड़का आया हूँ इस स्कूल में, बिगनिंग इस फर्स्ट टर्म, जो कि अपनी पहली टर्म शुरू करने लगा है, तालीमी दौरानिया शुरू करने लगा विद यू, आपके साथ। मोर ओवर शी आस्क्ड, इसके अलावा उसने पूछा, शैल आई कॉल यू सर, के फिर मैं कल से आपको सर कहूँ, और वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट वर्ड, और या आपको मिस्टर चिप्स कहना जो है वो राइट वर्ड होगा, यानी सर कहना या मिस्टर चिप्स कहना राइट वर्ड होगा, वुड बी राइट थिंग। देन शी सेड, फिर उसने खुद ही सिलेक्ट किया गुड बाय मिस्टर चिप्स, की गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है वो सही होगा। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द नावल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स, और यही वजह है कि नावल का नाम जो है वो क्या है, गुड बाय मिस्टर चिप्स है। इस बार 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर चिप्स क्वालिफिकेशन। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जब पढ़ रहे होते हैं इस नावल के, तो उनके ज़हन में ये सवाल आता है कि चिप्स की अपनी क्वालिफिकेशन कैसी थी, अपनी तालीम कैसी थी, क्वालिफिकेशन क्या थी, और उनका जो तालीमी जो स्टेटस था, यानी एकेडमिक स्टेटस, वो तालीमी रुतबा क्या था। मिस्टर चिप्स वॉज नॉट ब्रिलियंट इन हिज एजुकेशन, मिस्टर चिप्स अपनी एजुकेशन में ब्रिलियंट नहीं थे, कोई शानदार नहीं थे, ब्रिलियंट किस्म का उनका करियर नहीं था एजुकेशनल। ही हैड मेडियोकर डिग्रीज़, और चिप्स की मेडियोकर डिग्रीज़ थी, दरमियाने दर्जे की, औसत दर्जे की, नॉर्मल दर्जे की। इन स्पाइट ऑफ टीचिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और एक तवील अरसा पढ़ाने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि बावजूद, ही कुड नॉट बिकम अ गुड क्लासिकल स्कॉलर, वो एक अच्छे क्लासिकल आलम ना बन सके, स्कॉलर ना बन सके। ही टॉट क्लासिकल लैंग्वेजेस, और वो ज़माने की जो क्लासिकल ज़बानें थी, जैसे कि लातीनी है, लैटिन है, और ग्रीक यानी यूनानी है, एंड रोमन हिस्ट्री पढ़ाते थे। ही कंसिडर दैम डेड लैंग्वेजेस, और चिप्स के ख्याल में ये मुर्दा ज़ुबानें थीं। इसके बाद स्टूडेंट्स 43 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, व्हाट डिड कैथरीन थिंक ऑफ स्कूल मास्टरिंग। कैथरीन जो है वो स्कूल मास्टरिंग के बारे में क्या ख्याल करते थे, स्कूल का जो टीचर होता है उसके बारे में उसके क्या ख्याल थे, या टीचिंग के मतलब उनके ख्याल क्या थे। बताते चलो स्टूडेंट्स के कैथरीन जो कि एक लिबरल माइंडेड, एक ब्रॉड माइंडेड, एक रेवोल्यूशनरीज, एक यानी इनकलाबी ख्यालात की अमल एक लड़की थी। सो दैट्स वाई उसके आइडियाज़ हर लिहाज से ही रेवोल्यूशनरी थे। तो आइए देखते हैं, कैथरीन हैड ग्रेट व्यूज़, कैथरीन अजीम ख्यालात की मालिक थी अबाउट स्कूल मास्टरिंग एंड टीचिंग। शी बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई, व्हेन शी केम टू नो, जब उसे पता चला दैट चिप्स वॉज अ टीचर। स्टूडेंट्स ये जो ए है ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये आपने लफ्ज़ चिप्स कहना, आ चिप नहीं है, चिप्स है। चिप्स वाज अ टीचर, शी बिलीव दैट टीचिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, की टीचिंग ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है अकॉर्डिंग टू हर। और कैथरीन के ख्यालात के मुताबिक अ टीचर कैन पॉजिटिवली इफेक्ट द माइंड ऑफ द यंगस्टर, कि एक टीचर जो है वो नौजवानों के जहनों को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है, मुतासर कर सकता है। इसके बाद देखते हैं, वाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ एंड इब्सन। दरअसल ये बर्नार्ड शॉ और इब्सन जो हैं, याद रहे स्टूडेंट्स को, ज़माने के बहुत बड़े राइटर थे, ये बरतानिया के राइटर थे, और हेनरिक इब्सन पूरा नाम है, ये नॉर्वे के राइटर थे। ये उस ज़माने में ख़वातीन की आज़ादी से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग प्लेज लिख रहे थे, यानी ऐसे प्लेज लिख रहे थे जिनमें ख़वातीन की आज़ादी पे ज़ोर दिया जाता था। यही वजह है कि कैथरीन तो बर्नार्ड शॉ को और इब्सन जैसे राइटर को पसंद करती थी, लेकिन चिप्स जो है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि चिप्स जो है ख़वातीन की आज़ादी के अगेंस्ट था।
मिस्टर चिप्स वाज ए कंजर्वेटिव, मिस्टर चिप्स एक कदीमी ख्यालात वाला, इसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, एंड कन्वेंशनल और रवायती सोच वाला, कन्वेंशनल पर्सन। ही डिड नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ, और वो बर्नार्ड शॉ को पसंद नहीं करता था, फॉर स्ट्रेंज एंड शॉकिंग आइडियाज़, क्योंकि वो अजीबोगरीब और झटका लगा देने वाले ख्यालात रखता था। ही डिड नॉट लाइक इब्सन, और वो एक राइटर इब्सन को भी पसंद नहीं करता था, फॉर इट्स डिस्टर्बिंग प्लाइज, क्योंकि उस ज़माने में हेनरिक इब्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले प्ले लिख रहा था। ही वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ वुमेन, चिप्स जो है ख़वातीन की आज़ादी के अगेंस्ट था। whereas बर्नार्ड शॉ एंड इब्सन preached the modernity of women in their plays, जबकि ये दोनों राइटर यानी बर्नार्ड शॉ और इब्सन जो है वो अपने ड्रामों में मॉडर्निटी की तबलीग और प्रीचिंग कर रहे थे। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस नावल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को 45 पे मैंने लिखा है, व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स, यानी कैथरीन ने चिप्स के अंदर क्या तब्दीलियाँ पैदा की, या हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस, कभी चेंजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल आता है और कभी इन्फ्लुएंस का लफ्ज़ इस्तेमाल आता है कि क्या असर डाला मिस्टर चिप्स पर, कैथरीन ने मिस्टर चिप्स पे क्या असर डाला या किस तरह उसको मुतासर किया। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि शादी से पहले चिप्स कैसा था। बिफोर मैरिज, शादी से पहले चिप्स हैड बिन ए ड्राई, चिप्स रहा था बहुत ही खुश्क मजाज, न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, और गैर जानबदार किस्म का शख्स। न्यूट्रल लफ्ज़ याद रहे, न्यूट्रल का स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। शी मेड हिम ओपन माइंडेड, और कैथरीन ने उसे ओपन माइंडेड कर दिया। शी ब्रॉडन्ड हिज व्यूज़, और उसने उसके व्यूज़ को ब्रॉडन किया, खुला कर दिया। शी मेड हिम अ न्यू मैन टू ऑल पेरेंट्स, और उसने उसे हर लिहाज से एक नया इंसान बना दिया। स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की और वीडियोस अपने सिलेबस से मतलब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, या ग्रामर से रिलेटेड या स्पोकन इंग्लिश से मतलब, तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होपफुली स्टूडेंट्स कि हमारा आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।